नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और ऐसे में एक बड़ी खबर इस वक्त है। पहले हम आपको वो बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में 2 जगहों पर संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिली है। श्रम शक्ति भवन और कश्मीर गेट पर यह संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिली है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता रहे हैं कि सूचना मिलते ही कांपती जुबान। नुआ सामने ऐसा रहा था कि टूटी पता विश्वास था, पर उस दिन तो ऐसा होया आया ही ना, दोबारा लेट के उन्होंने पता था ऐसी हो जाओगी। मुश्किल से निकलते शब्द। 4 बच्चे वो तो बच्चा भी घर मिनट भी ना रुका करो। आंखों में आंसुओं का उमड़ता सैलाब। अरे पूरी रात दे के मार कर रोता हूँ, पर बेटा दिखाई नहीं देता। बेटा गया कहाँ? बेटा दुनिया में आएगा रात को 9-10 बजे तक। बेटा का टाइम हो गया, आने वाला है। अरे आता ही नहीं, नीरज तो आता ही नहीं। क्या करूँ मैं? अपनों को खोने का अंतहीन दर्द और घर में पसरा मातम। एक सहारा था हमारा उसको, वो लड़का 2 भाई है, वो अपना ले जाने लगे, अपने बच्चों को छिपा ले। नूह दंगे के बाद ये टीस किसी एक परिवार की नहीं है। ये दुख हर उस घर का है जिन्होंने दंगों में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तभी हाथ जोड़ने से नमस्ते होती है, लेकिन हाथ से हाथ जब एक दूसरे को ही काटने लगे तो दंगों की शुरुआत होती है। जो लोग दंगों की त्रासदी में शहीद हो चुके हैं, उनका क्या? जो दंगाइयों के हाथों हत्या का शिकार हो चुके हैं, उनका क्या? यही है अंतर कथा, और न्यूज़ नेशन इसी अंतर कथा को दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब तक आपने जो सुना होगा वो होगी नेताओं की बयानबाजी, वो होगी हुड़दंगियों की हिंसा, वो होंगी धर्म को एक हथियार के नाम पर इस्तेमाल करने वाली भावना। लेकिन हम आपको दिखाएंगे वो अंतर कहानी, उन लोगों की आप बीती जिनके परिवार का कोई सदस्य नूह के दंगे में लीन हो चुका है। अंतर कथा में आज बात दंगों के बाद बिलखती और कराहती इंसानियत की दर्द भरी कहानियों की, जो रूह कंपा देती है, सोचने को मजबूर कर देती है कि जब कोई मजहब नफरत करना और खून बहाना नहीं सिखाता, तो फिर क्यों दंगाई मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ल करने पर उतारू रहते हैं। जब आग लगी हो अंतर मन में, बहता हो जहर जन जन में, जब धर्म इंसानियत बांटता हो, जब मजहब मानवता बांटता हो, तब दंगों में नूह जलता है, तब शवों पर मेवात बिलखता है, तब परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब जाकर के दर्द आत्मकथा सुनाते हैं। मेवात के दंगों का दर्द और उनके दंश को सहने वाले परिवारों की आत्मकथा न्यूज़ नेशन लेकर आया है, और हम आपको ऐसे परिवार वालों से मिलवाएंगे जिन्होंने इन दंगों में अपनों को खो दिया है। महात्मा गांधी को नमन, क्योंकि जब 47 का बंटवारा हुआ तब भी मेवात नहीं जला था, और महात्मा गांधी को याद करते हुए ही आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संवति दो भगवान। ये नूह दंगों की वो अंतर कथा है जिसका हर शब्द कलेजा चीर देने वाला है। ये कथा उन परिवारों की है जिनकी बाकी की जिंदगी पर दर्द और अपनों की यादें अब
हावी हो चुकी है। कुछ बच गया है तो वो है तन्हाई और अनिश्चित भविष्य का अंधेरा। नूह दंगों के बाद हरियाणा के दंगा प्रभावित गांवों में बेबसी है, लाचारी है। इन गलियों में घृणा और उन्माद के खंजर से लहूलुहान मानवता की कहानियां हैं। फिर चाहे बात शहीद होमगार्ड नीरज की हो, शक्ति सिंह की हो, या प्रदीप की हो, या फिर अभिषेक की, या इमाम हाफिज साद की। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, जब बड़े अनमोल होते हैं खून और इंसानियत के रिश्ते, तो कौन साजिशन इनका कत्ल कर रहा है? धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, मजहब देखकर मारा काटा जाता है। दरअसल सांप्रदायिक दंगों की यही तो निशानी है। लेकिन अंतर कथा में हम बाजितपुर गांव पहुंचे हैं। ये गुरुग्राम का एक गांव है जहां हिंदू और मुसलमान का अंतर खत्म हो जाता है। सोचिए, हरियाणा पुलिस का एक होमगार्ड, नाम था नीरज। परिवार के 10 लोग भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं, 2 तो अभी भी सेवा में हैं। पिता जो 22 ग्रेनेडियर के तहत 1999 की कारगिल की जंग लड़ चुके हैं और कई चोटियों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़के फतेह कर चुके हैं। क्या लग रहा है, नीरज हिंदू होगा? नहीं, ये गांव हिंदुओं का है, यादव बहुल गांव है। लेकिन नीरज के नाम पे मत जाइए, क्योंकि नाम में आप पहचान ढूंढ लेते हैं और पहचान के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। नाम नीरज है, लेकिन वह मजहब से, धर्म से मुसलमान है। और मुसलमान कैसे भारत के लिए अपना ईमान देता है, वो भी सुन लीजिए। नीरज बतौर होमगार्ड नूह में तैनात था। नीरज जिसने हिंदू श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए दंगाइयों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। नीरज जब उसके पिता ने उसका शव देखा तो वो शत विक्षित हालत में था। ये तस्वीर गुरुग्राम के गढ़ी गांव के रहने वाले उस शहीद होमगार्ड नीरज की है, जिसका नाम हिंदू होने का आभास देता है, लेकिन जिसका मजहब इस्लाम था। उसका कत्ल करने वाले क्या इस सच को जानते थे? बेटे की याद में पिता की आंखों में अब सिर्फ आंसू बचे हैं। नींद नहीं आती। बेटा, बच्चे सामने आ जाते हैं, जीना हराम हो जाता। अलग जा करके बाहर इधर उधर रो लेता हूँ। मेरे पोते और पोती, एक पोता है एक पोती। कभी इनको दहशत ना पड़ जाए, इनको डर न जा, बाबा रो रहा है, मैं उनको भी दिखा कर नहीं, मैं केड़ा दिल करके दिन में बैठ जाता हूँ, रात को रो लेता हूँ। यही अपने भाई की ये बैठक है, इसमें लेट जाता हूँ। बेटे की बहू है, वो रोती है, देखते ही चिल्ली मारती है, पापा अब पापा बेटे को कहाँ के ला दे रही, बेटी तेरे लिए मैं कहाँ से लाऊं, मैं अपनी। सुहाग उजड़ चुका है, दुनिया वीरान हो चुकी है, लेकिन शहीद नीरज की पत्नी वकीला ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। सूनी आंखें दरवाजे को ताकती रहती है। उसे अब भी आस है कि उनके पति घर लौटेंगे। खूब ऐसा होता है, रात में अब आओगे, दिन में भी हर रोज होता है ऐसा। आज 12-13 दिन हो गए, ऐसा रहा है कि अब आओगे ड्यूटी बता है। घर में मन भी ना लगता, ड्रेस देख के ऐसा रहा है कि अब आओगे। दंगाइयों ने नीरज को जिस दरिंदगी से मारा, वो इंसानियत को शर्मसार करती है। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन आया, अंतिम संस्कार किया, उसको आन के नहलाया धुलाया, तो मेरे बेटे के सिर में चोट थी काफ़ी, इधर भी चोट थी, इधर भी चोट थी, और कंधों पर भी चोट थी, और बेटे का बुरा हाल था। भीड़ में नारे होते हैं, हिंसा होती है और गंदी राजनीति होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शक्ति सिंह आज अपने परिवार के बीच होते। लगभग 6 बजे वो घर पे ही था और घर से खाना वाना खा कर के शाम को 6 बजे गुरुकुल की तरफ गया। गुरुकुल पे कुछ दंगाइयों ने जो है काफ़ी भीड़ हुई थी,
जो गुरुकुल को क्षति पहुंचाने के लिए गुरुकुल में कुछ सदस्य थे उनको हमला कर रहे थे। उसी समय जो है कि यहाँ से घर से गया था वो बड़कली चौक की तरफ, गुरुकुल की कह के गया था, लेकिन गुरुकुल से थोड़ा हट के उसकी डेड बॉडी रात में लगभग 12-1 बजे पुलिस को मिली। बाकी सुबह हमें पता चला कि हमारा भाई जो है शक्ति सिंह की डेड बॉडी रात मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में है गई है, और वह सुबह हमने जाकर के पहचानी। शक्ति सिंह नूह से 18 किलोमीटर दूर मेवात के भादस गांव के रहने वाले थे। 31 जुलाई को भड़के दंगे में उनकी हत्या कर दी गई। कभी यहां खुशियों का डेरा था, अब शक्ति सिंह के घर मातम पसरा है। शरिया से मारा था, राड से। रॉड सर पे मारी? हाँ, रॉड सिर पे थी, पैरों में थी, पांसों में थी। बस यही चल रहा था कि भाई दंगा ने बहुत बुरा करा, इतना बुरा नहीं करना था। यदि हम मौजूद होते उस मौके पे, अपने भाई को बचाते, चाहे हमारी भी जान चली जाती। शक्ति सिंह की पत्नी जैना देवी ने अपने पति को उस शाम आखिरी बार खाना खिलाकर भेजा था। अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है। जैना देवी के लिए एक और खाना भी मुश्किल हो गया है। वो दिन रात रोती रहती हैं। शाम को खाना वाना खा गया, न कह रहा मंदिर तीक जा रहा है। फिर तो और तो कुछ ना कही उनने, बस मैं कह रहा बाहू में मंदिर तीक जा रहा हूँ। इतना पता नहीं तो। शक्ति सिंह अपने पीछे 2 बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। बहन सवाल कर रही है कि वो अब किसे राखी बांधेगी। इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर ये नहीं होता तो हमारे भैया आज हमारे साथ होते। हम इस वक्त यहाँ पे नहीं आते, राखियों पे आते, हम खुशी के साथ आते, और अब हम यहाँ बैठ के मातम मना रहे हैं। दंगाई का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। वो बस हिंसक भीड़ का हिस्सा होते हैं जिनकी आंखों में नफरत का खून उतर आता है। ये तस्वीर बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप की है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रहने वाला प्रदीप गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए नूह रवाना हुए, लेकिन तभी दंगाइयों ने पथराव शुरू कर दिया। प्रदीप इसकी चपेट में आ गए। बर्बरता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रदीप को जब नूह के अस्पताल से गुड़गांव एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, तब दोबारा उनकी एम्बुलेंस पर हमला किया गया, सिर पर वार किया गया। बाद में उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस वक्त हम अंतरकथा के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे हैं। ये सड़क सीधा बड़ौद तक जाती है। मेरे पीछे जो गांव है इसका नाम है पांची। इसी गांव के रहने वाला था प्रदीप जो धर्मार्थ कार्य करता था। इसी सड़क से जब कांवड़ यात्रा कुछ महीनों पहले गुजरी तो कांवड़ियों की सेवा करता था, और उसी दरमियान वो गुरुग्राम में नौकरी भी करता था। उस रोज़ यानी 31 तारीख को गुरुग्राम में काम कर रहा था, और काम करते करते उसे लगा कि आज महादेव की मंदिर के दर्शन कर लिए जाए। नूह के लिए रवाना हुआ, दंगों का शिकार हो गया, लेकिन दंगों में उनकी जान नहीं गई। प्रदीप जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी लगा चुका था। प्रदीप अपनी गाड़ी के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था, और उसी दरमियान उसके सर पर गहरे घाव लगे। प्रदीप दंगाइयों के हमले से महिलाओं और बच्चों को बचाते रहे, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें अपनी नफरत का शिकार बना लिया। मां इंतजार करती रही, बेटा वापस नहीं लौटा। लोग कह रहा था माँ तुम आ जाना गुड़गांव। हाँ, यहाँ से इतवार की रात को उनने बात करी वीडियो कॉल पे। इतवार की रात को मेरा बुखार हो रहा था। लोग कह रहा था माँ तू आ जा, छोटे पर हैप्पी लेके आ जा, छोटे लड़के का नाम हैप्पी है। मैंने पूछता रहा बाहर को सब, भैया मुझे बता दो, मुझे बता दो, किसी ने मुझे ना पता। ठीक है, मुझे लेकर रहे, अपनी माँ को भी लेकर रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिर जब भी नहीं बताया मुझे किसी ने, ठीक है।
आखिर में सवेरे के टाइम उसे लेकर आए नहीं, शादी के टाइम जब पता लगा भाई तो गया। अंतर कथा में अब तक आपने जिन कहानियों के बारे में सुना, उससे एक बात साफ होती है कि मरने वाले का धर्म चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन मौत तो इंसान की होती है, इंसानियत की होती है। अमर कथा की खोज में न्यूज़ नेशन पानीपत आ पहुंचा है, लेकिन सबसे पहले अमर कथा में नू दंगों में मारे जाने वाले अभिषेक की आत्मा को नमन। और अगर उसकी कथा की बात करें तो कथा में मर्म है, और वो मर्म है जिससे इंसानियत तार तार हो जाती है, जिससे मानवता शर्मसार हो जाती है। क्योंकि अभिषेक के ऊपर गोली से हमला किया गया, पथराव का शिकार हुआ और भीड़ ने उसका गला रेत दिया। अभिषेक के पिता के आंसू सूख चुके हैं, परिवार वालों का दर्द झलक रहा है। सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दंगों की आग में इंसान हैवान कैसे बन गए। हाँ जी, बस हर वक्त घर परिवार में वो अच्छा सबको खुशी रखता था, सबको बहुत चाहता था। वो ना होती लड़ाई झगड़ा, आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। नूह हिंसा की आग में बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले इमाम हाफिज साद भी नहीं बचे। 4-5 रोज से बात नहीं हुई। अच्छा। फोन लगा रहे थे तो नहीं उठा रहे। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो घर आने वाले थे, काफी खुश थे वो। जी जी, बहुत खुश थे। गुरुग्राम सेक्टर 57 की मस्जिद पर दंगाइयों के हमले में वो मारे गए। अब उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।